मार्केट में क्लियर ब्लड बात हो रहा है, उसके ऊपर ही बात करेंगे। साथ ही क्वांट स्मॉल कैप ने अपना एक्सपेंस रेशियो बढ़ा दिया, जो कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स से ही पता चला। पता नहीं इस बार मैंने मेल कैसे मिस कर दिया, तो मेल मुझे मिला नहीं, या फिर उन्होंने भेजा नहीं या मिला नहीं। पर क्वांट स्मॉल कैप ने 1% से ऊपर अपना एक्सपेंस रेशियो 1.04% के पास आई थिंक कर दिया है। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। सबसे पहले मार्केट की बात अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो मार्केट के ऊपर अंदर हो रहा है भयंकर गिरावट। और भयंकर गिरावट कहने का मतलब ऐसा नहीं है जो लोग स्मॉल कैप मिड कैप के पीछे पड़े रहते हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप में हाई वैल्यूएशन है इसलिए गिरावट हो रही है। भाई लार्ज कैप क्यों गिर रहा है? लार्ज कैप भी एक एक दिन में 1.5%, 2-2%, 1-1% गिर रहा है। क्यों? जो कि जाइंट है पूरा। तो सबसे बड़ी जो 50 कंपनी 30 कंपनी का इंडेक्स है वो भी 1.5%, 2-2% गिर रहा है एक दिन में। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कोई रीजन नहीं है किसी के पास। जितने भी रीजन थे कल तक, जो भी रीजन थे वो सब कुछ, आज ऐसा कोई नया रीजन नहीं निकल के आया है। कोई नया रीजन ऐसा आज निकल के नहीं आया। जो कल तक रीजन था वही है। बस सेंटिमेंट खराब है और एफआईआईज का सीधा सा मोटिव समझ में आ रहा है कि कैसे भी करके मार्केट को क्रैश करवाना है। मार्केट को क्रैश करवाना है, सीधा सा एफआईआईज का मोटिव समझ में आ रहा है। और सेंटिमेंट मार्केट का है खराब, इसलिए सारे गुड न्यूज को डाइजेस्ट कर ले रही है, फिर भी मार्केट रुक नहीं रही है। अगर गिरावट की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ठीक है, देखने में लगता है कि बहुत गिर गया है, लेकिन अभी जो स्मॉल कैप इंडेक्स है आपका, लार्ज कैप तो बात छोड़ दो, स्मॉल कैप जो इंडेक्स है पिछले साल जून जुलाई के में जो इंडेक्स का लेवल था उसी लेवल पे अभी है, उससे भी नीचे नहीं गई है। कई लोग का मैं कमेंट पढ़ रहा था 2022 से अभी तक जो गेन हुआ है सब खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है। 2024 में जो जनवरी में आपका गेन था वो तो अभी खत्म ही नहीं हुआ। अभी भी जो लेवल है इंडेक्स का, एक्टिव फंड का छोड़ दो, अगर आपने 2024 के जून जुलाई के लेवल पे भी इन्वेस्टमेंट की होती तो आपका अभी लॉस में इंडेक्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता। और एक्टिवली मैनेज फंड का तो बात ही छोड़ दो। तो बस रोने से कुछ नहीं होता है। आपने पिछले 2-4 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए आपको इतना डर लग रहा है, आप इतना पैनिक कर रहे हो। कोई रीजन नहीं है। सेंटीमेंट का मतलब रीजन तो है काफी सारे, मतलब एक्स्ट्रा कोई रीजन नहीं है जिस कारण से गिरावट हो रही है। बस सेंटीमेंट खराब है, इसी कारण गिरावट हो रही है। 25 मिनट का वीडियो बना के 50 रीजन में गिनवा सकता हूं, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ है नहीं। जो था वो सबको पता है और सब जानबूझकर जानने के बाद गिरावट हो रही है। अब इसके पीछे हो सकता है बिगर मोटिव किसी का कुछ हो, बहुत मार्केट को कहा जाता है, मुझे ये नहीं पता कि मैनिपुलेट भी करवाया जाता है, तो बिगर मोटिव किसी का हो सकता है जिसके कारण मार्केट को गिराया जा रहा हो। किसी बहुत बड़े प्लेयर को एंट्री करनी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर चला गया है। तो देखिए, क्वांट स्मॉल कैप ने जो ये काम किया है वो बिल्कुल गलत किया है, ये मैं भी कहता हूं कि जो इंडेक्स एक्सपेंस रेशियो है म्यूचुअल फंड का बढ़ाना, खासकर ऐसे समय पर जब मार्केट सेंटीमेंट खराब चल रहा है और रिटर्न्स भी मार्केट के खराब है, वैसे में एक्सपेंस रेशियो को बढ़ा देना ये सही काम नहीं किया है उन्होंने। क्लियर है? बढ़ाया क्यों है? नॉर्मल सी बात है, सबको पता है, भर भर के हायरिंग की है तो उन्होंने एक्सपेंस रेशियो बढ़ाया है। अगर एक्सपेंस रेशियो बढ़ने के कारण इन्वेस्टर्स छोड़ के चले जाते हैं तो इसका नुकसान भी क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को होगा। और उनको भी ये पता होगा कि हम अगर इस टाइम पे एक्सपेंस रेशियो बढ़ाएं तो इन्वेस्टर हमें छोड़ के जाएंगे ही। लेकिन क्या मैं एज ए इन्वेस्टर एक्सपेंस रेशियो बढ़ने के कारण छोड़ के जाऊंगा? तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं सिर्फ एक्सपेंस रेशियो को नहीं देखता। मैंने हमेशा आपको कहा है कभी भी सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के बेस पे म्यूचुअल फंड का चुनाव ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई म्यूचुअल फंड आपसे 1% एक्सपेंस रेशियो लेके 22%, 23% का रिटर्न आपको दे सकता है, और कोई आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आपसे आधा % ही रिटर्न लेगा, लेकिन वो रिटर्न आधा % ही एक्सपेंस रेशियो लेगा, लेकिन रिटर्न आपको 15, 16, 17% का निकाल के देगा, तो नॉर्मल सी बात है जो ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेके ज्यादा रिटर्न बना के देगा उसके पास मैं जाऊंगा। क्लियर है? ये चीज तो सबको समझ में आती है। तो ऐसे में क्वांट का जो पास्ट परफॉर्मेंस है, अगर वैसी परफॉर्मेंस वापस आ जाती है तो 1% का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा नहीं होगा क्वांट स्मॉल कैप फंड के लिए, बशर्ते कि परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो अगर हमें दिखता है कि क्वांट भी सालाना 15%, 16%, 17% का रिटर्न दे रहा है और 1% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, तो सबसे पहले मैं हूंगा इस फंड को एग्जिट करने वाला। लेकिन प्रेजेंट सिनारियो वैसा नहीं है। उसके लिए मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देना होगा, फिर हमें समझ में आएगा कि जो
फंड की परफॉर्मेंस है वो पहले से तो फिर भी थोड़ी बहुत सुधरी है, वापस ये स्मॉल कैप की तरफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड क्या करते हैं, कैसे होता है, थोड़ा मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी तो समझ में आएगा। अभी तो मार्केट ही खुद एकदम गिरे जा रही है, गिरे जा रही है, गिरे जा रही है। तो लॉजिक आप समझ गए होंगे, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो के साथ ज्यादा रिटर्न अगर देगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा एक्सपेंस रेशियो लेगी और परफॉर्मेंस खराब ही रहेगी तो सबसे पहले मैं ही छोड़ के जाऊंगा, ये समझ लो। तो ये चीज है, यही 2 अपडेट थी जो देना था। मार्केट की गिरावट से डरना मत, यही है पेशेंस दिखाने का समय, यही है आपके परीक्षा की घड़ी, जो 2 साल पहले भी आई थी, उससे 2 साल पहले भी आई थी, इवन उससे 2 साल पहले भी आई थी, अगर हिस्ट्री आप देखते हो जाकर तो। और इससे भी बुरा बुरा समय मार्केट ने देखा है, तो ये तो कुछ नहीं है, ये जो समय है उसके सामने कुछ नहीं है।